हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इन्वेस्ट विद अमन में। वीडियो शुरू करने से पहले ज़रूर ये कहना चाहूँगा, अगर वीडियो अगर पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को तो सब्सक्राइब करना आप लोग बिल्कुल भी भूल ना जाना। एंड जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो वहाँ पे आप ऑल का बटन ज़रूर हिट कर लेना। अगर आप ऑल का बटन नहीं दबाएंगे तो आपको नोटिफिकेशंस नहीं मिलेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं एंड बात कर लेते हैं पहले थोड़ी सी मार्केट की। लास्ट लास्ट ट्रेडिंग सेशन में ये मंगलवार को हुआ था। सॉरी, उसमें भी आप देख सकते हैं कि शुरू में थोड़ी सी तेजी आई, उसके बाद गिरावट। हालांकि संता रैली भी चल रही है तो सबको यही लग रहा था कि शायद मार्केट ग्रीन में ही बंद होगा, क्योंकि संता रैली के दौरान सॉरी संता रैली के दौरान आमतौर पे 80 से 85% तक ये देखा गया है, जितनी बार भी आज तक का जो हिस्ट्री बताती है कि 80 से 85% जो है मार्केट ग्रीन में ही रहता। लेकिन आप देख ही सकते हैं मार्केट में कहीं ना कहीं वीकनेस तो है। पिछले 5 दिन में भी देखें 2.5-3%। 6 महीने की बात करें तो जितनी भी तेजी से सब गवा चुका है इंडेक्स, ठीक है। 1 साल की भी बात करें तो 10% है। और अगर इसको हम नीचे से कैलकुलेट करें तो पहले यही रिटर्न्स हमारे लगभग 22-23% के थे, जो कि अब 10% पे रह गए, यानी कि काफी अच्छा करेक्शन जो है बाजार में हो चुका है। अगर आप टॉप लेवल से देखें 9-9.5% की गिरावट मार्केट में हो चुकी है। तो ऐसे टाइम पे मैंने सोचा कि कुछ ऐसी इंफॉर्मेटिव कोई स्टॉक स्पेसिफिक या कुछ ऐसा ना बता के आपको कुछ ऐसे टिप्स दिए जाए जिसके मदद से आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग, लॉन्ग टर्म के तौर तरीके आप सीख सकें और आप सीख सकें कि हाँ भाई हमें क्या क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए। तो हमें किसी ने देखिए लाइफ में क्या होता है ना, आप चाहे स्टॉक मार्केट, चलो हम स्टॉक मार्केट की बात कर लेते हैं। स्टॉक मार्केट में आपने ढेरों सारे बड़े बड़े इन्वेस्टर्स देखे होंगे, लेकिन कुछ इन्वेस्टर्स ऐसे हैं जो बहुत ही ज्यादा, जिन्होंने शेयर मार्केट से जो है पैसा कमाया। और देखिए सबसे बड़ी बात यह है, आप किसी को फॉलो करिए या मत करिए, लेकिन हम अगर आपको बहुत ही ज्यादा तेजी से एंड बहुत ही कम उम्र में बहुत ज्यादा सक्सेस पानी है, तो आपको दूसरों की लाइफ से लेसन्स जरूर लेने चाहिए। देखिए मैं ऐसा नहीं कह रहा कि अगर आप दूसरों की लाइफ से लेसन्स नहीं लेंगे तो आप कामयाब हो ही नहीं सकते, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप चाहें तो आप खुद से भी चीजें कर सकते हैं, लेकिन देखिए जब आप खुद से चीजें करेंगे तो बहुत सारी चीजें ना आपको पता नहीं होंगी, तो आप गलतियां कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप उन गलतियों में फंस के रह जाएंगे, हो सकता है आप उन गलतियों से ओवरकम करके और भी अच्छे इन्वेस्टर निखर के आ जाए। लेकिन इसमें क्या होगा, हमारा साथ थोड़ा सा टाइम वेस्ट यहाँ पे होगा। तो हमें कुछ ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जिनके पास काफी लंबे अरसे का एक्सपीरियंस है और सब उनको जानते भी है कि उन्होंने शेयर मार्केट से बहुत पैसा कमाया है। तो उनके कुछ लाइफ लेसन्स जो है यहाँ पे हम डिस्कस कर सकते हैं। उन्होंने कुछ कोर्स दे के रखे हुए हैं, हम उनको फॉलो कर सकते हैं। तो आप लोग शायद समझ भी गए होंगे, यार कुछ लोग नहीं भी समझे होंगे। तो हम किस इन्वेस्टर की बात करने वाले हैं, हम यहाँ पे बात करने वाले हैं वॉरेन बफेट। तो आप मोस्ट ऑफ द बंदे जो शेयर मार्केट में जुड़े हुए हैं पिछले 2-3 साल से, हो सकता है जो एकदम नया बंदा हो 5-6 महीने से आया उसको शायद ना भी पता हो। लेकिन अगर आप 3-4 साल से शेयर मार्केट में जुड़े और इनका नाम नहीं जानते तो आई थिंक आपकी स्टडी अभी बहुत पीछे है, क्योंकि इनका नाम मार्केट में इन्वेस्टिंग से रिलेटेड सबसे नंबर 1 पे, टॉप लेवल पे लिया जाता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के हिसाब से। तो वॉरेन बफेट को काफी सालों का एक्सपीरियंस है, 91 ईयर्स ओल्ड है वो। 11 साल की एज से उन्होंने अपना इन्वेस्टिंग करियर चालू कर दिया था। तो लगभग 80-75 साल का एक्सपीरियंस है। तो उन्होंने अपने एक्सपीरियंस से कई चीजें सीखी हैं और लोगों को सिखाने की कोशिश भी करी है। तो उन्हीं कुछ रूल्स रेगुलेशन जो उन्होंने नॉर्मल छोटे छोटे इन्वेस्टर्स के लिए बना के रखे हुए हैं, आज उनको हम स्टडी करने की कोशिश करेंगे एंड उनसे सीखने की भी कोशिश करेंगे कि वो रूल्स जो बनाए हैं वो किस तरह से आपको बेनिफिट्स पहुंचा सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले आ जाते हैं रूल नंबर 1 पे। द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट यू कैन मेक इज इन योर सेल्फ। तो वॉरेन बफेट जो कि इतने बड़े इन्वेस्टर है, उनका सबसे पहला कोट जो मुझे बहुत पर्सनली पसंद है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट यू कैन मेक इज इन योर सेल्फ। यानी कि उनको कहने का मतलब, देखिए मार्केट में आते हैं कई, आपको यूट्यूब पे अगर आप सर्च मारेंगे कि जल्दी करोड़पति कैसे बने, हाउ टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग, तो कोई बोलेगा आपको 20 साल से कर देना चाहिए, कोई बोलेगा 25 से, कोई 30 से। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि देखिए आप ना, चाहे मार्केट में बेशक आप
30 साल में आए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे पहले जो आपको काम करना चाहिए अपने माइंड के ऊपर करना चाहिए। खासकर सबसे पहले आपको अपनी एक्टिव इनकम पे ना बहुत ज्यादा जोर देना चाहिए, क्योंकि देखिए अगर आपकी एक्टिव इनकम ज्यादा होगी ना तो आप ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट कर सकेंगे। अगर आपकी एक्टिव इनकम ही बहुत कम है तो आप इन्वेस्ट भी कितना ही कर पाएंगे, बहुत ही कम कर पाएंगे, तो उसका उतना बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। अगेन ऐसा जरूरी नहीं है कि आपने अगर 500 रुपए से शुरुआत करिए तो आपको बेनिफिट मिलेगा, बेनिफिट। लेकिन अगर कोई व्यक्ति है 20 साल की एज में 500 रुपए से शुरुआत करता है, ठीक है, एंड कोई व्यक्ति है जो 30 साल की एज में सीधा 50,000 या 1 लाख से शुरुआत करता है, तो लॉन्ग टर्म में अगर देखा जाए तो कईयों का ये जस्टिफिकेशन हो सकता है कि हाँ भाई 500 वाला शुरू में कमाएगा, फिर वो भी तो अपनी एसआईपी बढ़ा सकता है या ये है वो, लेकिन आपका कहीं ना माइंड जो है डाइवर्सिफाई हो जाएगा। आप सोचेंगे कि मैं करियर की तरफ जाऊं या कभी, क्योंकि आपको शायद ये चीजें पता नहीं है, जब मार्केट में बुल रन आता है ना तो कई लोग इस तरह के कमेंट्स करते हैं या उनमें बातें छिड़ जाती है कि यार मैं तो मार्केट में 2-3 साल से हूँ और बम्पर प्रॉफिट में कमा रहा हूँ, 500% के रिटर्न है, देख मेरे स्टॉक में, इस स्टॉक में इतने हैं। तो वो ना उस लेवल पे क्या गलतियां करने लग जाते हैं, यार मैं तो जॉब अब नहीं करूंगा, 4-5 साल जॉब करूंगा, उसके बाद तो सीधा मैं शेयर मार्केट मुझे आ ही गया है, अब मैं सीधा यहीं से पैसे कमाऊंगा, शेयर मार्केट की जॉब करूंगा। ये सब तो बेकार की चीजें नहीं। देखिए जब बुल रन चल रहा होता है ना तो गधे घोड़े सब स्टॉक्स जो है ना भाग रहे होते हैं। असली इन्वेस्टर अच्छा पैसा किसने कमाया वो पता लगता है बेयर मार्केट में। जब मार्केट 1 साल 2 साल 3 साल तक आपको जीरो रिटर्न देगा, आप उस टाइम पे भी अगर मार्केट में बने हुए हैं और कंसिस्टेंसी के साथ अच्छे अच्छे स्टॉक पिकिंग कर रहे हैं, उस टाइम पे जो टिका रहता है ना उसी को असली इन्वेस्टर बोला जाता है। तो मेरा ये मानना है कि अर्ली आप स्टार्ट बेशक ना कर सके, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको सबसे पहले अगर आप 20s में 25 ईयर ओल्ड में, तो आपको सबसे पहले अपने करियर पे फोकस देना चाहिए, यानी कि एक्टिव इनकम पे आपको सबसे ज्यादा फोकस देना चाहिए। आपको अपने माइंड पे ज्यादा दिमाग लगाना चाहिए रेदर देन कि इधर भी मतलब 4-5 जगह शेयर मार्केट भी सीख रहे हैं, आप पढ़ाई भी कर रहे हैं, आप जॉब भी कर रहे हैं, आप ये भी कर रहे हैं, वो इतनी सारी चीजों को अगर आप लेके चलेंगे ना एक साथ, तो आप वहां पे ना खिचड़ी बन जाएगी और आप किसी भी चीज पे ढंग से फोकस नहीं कर देंगे। तो फोकस्ड होके सबसे पहले अपने माइंड पे काम कीजिए कि आपको सबसे ज्यादा, ठीक है, बेनिफिट अपने आपकी इनकम बढ़ाने से ही ज्यादा होने वाला है। सबसे ज्यादा पहला मंत्र तो ये है मेरे हिसाब से, ठीक है। दूसरी बात कर लेते हैं, द रूल नंबर इज 1 इज नेवर लूज मनी, रूल नंबर 2 इज नेवर फॉरगेट रूल नंबर 1। तो आप घूम फिर के देख लीजिए कि सबसे पहला जो गुरु मंत्र यहाँ पे वॉरेन बफेट जी ने सब इन्वेस्टर्स को दिया हुआ है, उन्होंने कहा है कि नेवर लूज मनी। तो देखिए इसका एग्जाम्पल मैं बता देता हूँ। कई बार जो है ना लोग क्या करते हैं कि कोई स्टॉक है मान लीजिए 50 रुपए का है, एंड कोई स्टॉक है मान लीजिए 5,000 रुपए का, ठीक है, तो वो ना क्वांटिटी के पीछे जाते हैं, क्वालिटी को नहीं देखते। तो यहाँ पे आपको ये चीज ध्यान रखनी है, क्योंकि एक बार आपने कोई मान लीजिए 1 लाख रुपए लगाया, वो 1 लाख रुपए अगर आपका डूब गया ना तो वो आपका लॉस हो गया है, वो कभी रिकवर होगा ही नहीं। और फ्यूचर में वो 1 लाख रुपए से आप जितना पैसा कमा सकते थे उस अपॉर्चुनिटी को भी आपने खो दिया है। तो वॉरेन बफेट का सबसे पहला मंत्र यही है कि कभी भी आपको पैसा लूज करने वाली शेयर्स में बेट्स, ऐसी बेट्स नहीं लेनी है जब आपका पूरा पैसा ही वाइप आउट हो जाए, ठीक है। तो हमेशा आपको सेफ्टी के साथ ही इन्वेस्टिंग करनी है। हाँ रिस्क लेना है, जैसे जैसे आप थोड़ा सा एक्सपीरियंस गेन करते जाएंगे। हाँ अब कोई 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 लोग होते हैं अभी मार्केट में 1-2 साल होते नहीं है और वो देख लेते हैं यार निफ्टी 50 में तो सिर्फ 12% का रिटर्न मिल रहा है, निफ्टी स्मॉल कैप में तो यार 18-20-25% का रिटर्न मिल रहा है, तो मैं वहां जाऊंगा 25%। लेकिन आपको ये समझना चाहिए कि जो शेयर या जो इंडेक्स जितनी तेजी से भागता है वो उतनी तेजी से गिरता भी है। तो आपको हमेशा स्टार्टिंग में तो खास तौर पे आपको ये ध्यान रखना है कि आप अगर मार्केट में आए तो 4-5 साल तक ना आपका पैसा लूज बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, आपको बिल्कुल भी रिस्क में पैसे को नहीं डालना चाहिए, क्योंकि शुरू के सालों में ही अगर आपका पैसा लूज हो जाएगा, अगर आपके शेयर्स डूबेंगे या आपका 1 लाख का सीधा 20,000 पे आ जाएगा तो आप मार्केट छोड़ के भाग जाएंगे, यकीन मानिए मेरा। तो इसीलिए स्टार्टिंग में आप जब भी आए तो मेरे हिसाब से आपको बहुत ही ज्यादा सेफ स्टॉक्स के थ्रू ही जाना चाहिए, क्योंकि जब आप सेफ स्टॉक्स को ही हैंडल नहीं कर पाएंगे तो आप रिस्की स्टॉक्स में तो भूल ही जाइए कि वहां पे आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग कर पाएंगे, वहां से आप पैसा जनरेट कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपको यही सीखना है
कि नेवर लूज मनी, तो लूज देखिए ऐसा नहीं है कि बड़े स्टॉक्स में पैसा नहीं डूबता है, लेकिन वहां पे प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम होती है, बहुत कम चांसेस होते हैं कि 100 बड़ी कंपनी में से कि 100 में से 90 डूब जाएंगी, नहीं, 100 में से हो सकता है 5-10 कंपनियां डूब जाएं, लेकिन स्मॉल कैप में ऐसा नहीं होता है। स्मॉल कैप में बहुत सारी ढेरों सारी कंपनियां होती हैं, तो वहां पे इतिहास भी कम होता है हमारे पास, तो हो सकता है कि 100 में से 80 कंपनियां डूब जाए, आपको अगले बुल रन में वो 80 कंपनियां दिखेंगी ही नहीं, ऐसा भी होता है। तो ठीक है, ये था हमारा दूसरा रूल, इज नेवर लूज मनी। और सेकंड रूल हमारा यही है, नेवर फॉरगेट रूल नंबर बी। इसी में एक ही रूल में 2 रूल बना रखे हैं उन्होंने, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बात कर लेते हैं, इसको पढ़ लेते हैं। आई नेवर अटेम्प्ट टू मेक मनी ऑन द स्टॉक मार्केट, आई बाय ऑन द assumption दैट दे कुड क्लोज द मार्केट द नेक्स्ट डे एंड नॉट रीओपन इट फॉर 5 years। यानी कि यहाँ पे कहने का मतलब क्या है उनका, कहने का मतलब ये है, जैसे मान लीजिए आपने कोई भी स्टॉक ले लिया, तो वो वॉरेन बफेट जब कोई भी स्टॉक लेते हैं ना, तो वो ये नहीं कि उसको रोज ट्रैक करते रहते हैं, यार आज कितना परसेंट भागा, आज 2% गिरा, आज 4% भाग गया, आज 20% गिरा, आज आज 5 दिन में 20-40% के रेट, नहीं। वो जब एक बार स्टॉक लेते हैं, उनका कहने का मतलब इनडायरेक्टली ये है कि एक बार आप जब स्टॉक ले लेना, तो आपको इतना ज्यादा उसको अच्छे से स्टडी करना है ना, कि मार्केट अगर 5 साल तक खुले भी ना, तब भी आपको स्टॉक के बारे में सोचने में ना टेंशन ना हो कि यार स्टॉक मार्केट तो बंद है, मैं तो बेच ही नहीं पाऊंगा अपना स्टॉक है। तो आपको इस तरह के स्टॉक्स में बाय करना है कि आपने एक बार लिया, उसके बाद चाहे मार्केट आपको 5 साल बाद बेचने का मौका दे, तब भी आपको टेंशन नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह से आपको अपने स्टॉक की स्टडी को करना है कि आप मार्केट बंद भी हो जाए, आपको उसको उस स्टॉक को बेचने की टेंशन ही ना हो। तो इस तरह के स्टॉक्स को आपको इस तरह से सबको स्टडी करना है, अगर किसी भी आप कंपनी को स्टडी कर रहे हैं तो। और जब उसमें ऐसा यकीन आपको आ जाए, तभी आपको उसमें पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। नेक्स्ट कोट के ऊपर आ जाते हैं। इफ यू आर नॉट विलिंग टू ओन अ स्टॉक फॉर 10 years, डोंट इवन थिंक अबाउट ओनिंग इट फॉर अ 10 minutes। तो जो पिछला कोट था उसी तरह का कोट है ये भी, कि अगर आप किसी स्टॉक को, ठीक है, 10 मिनट के, इफ यू आर विलिंग टू ओन अ स्टॉक फॉर 10 years, डोंट इवन थिंक अबाउट ओनिंग इट फॉर 10 minutes। तो अगर आप किसी स्टॉक को 10 साल के लिए होल्ड कर सकते हैं, तभी उसमें इन्वेस्ट करें। उनका इनडायरेक्टली यही कहने का मतलब है, इफ यू आर नॉट विलिंग टू ओन अ स्टॉक फॉर 10 years, अगर आप किसी स्टॉक में पैसा लगा रहे हैं ना, और आप सोच रहे हैं मैं सिर्फ 1 साल के लिए लगाऊंगा, 6 महीने के लिए लगाऊंगा, देखिए ट्रेडिंग की बात अलग है एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की बात अलग है। यहाँ पे हम सिर्फ प्योरली बेसिस पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की बात कर रहे हैं। ट्रेडिंग का माइंडसेट अलग हो सकता है, यहाँ पे हम सिर्फ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग, वेल्थ जनरेशन के बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो उनका कहने का मतलब यही है, अगर किसी स्टॉक को आप 10 साल के लिए होल्ड नहीं कर सकते, तो आपको उस स्टॉक के बारे में 10 मिनट के लिए भी नहीं सोचना चाहिए। क्योंकि फायदा क्या है ना, आप स्टडी कर रहे हैं महीनों से और आप ले रहे हैं मैं तो 6 महीने के लिए लूंगा, उसके बाद निकल जाऊंगा, तो उस स्टॉक को आप स्टडी ही मत करिए। आपको ऐसे स्टॉक स्टडी करने हैं, ऐसे पैरामीटर सेट करने हैं, आपको अपने कुछ ऐसे लाइंस बना के रखनी है, या फिर ऐसे मेन पॉइंट्स बना के रखने हैं, जिसमें वो स्टॉक जब फिट हो जाए, तो वो फिट ऐसा होना चाहिए कि वो 10 साल तक आप उसको होल्ड कर पाए बिना किसी टेंशन के। तभी आपको उसको उस स्टॉक के बारे में 10 मिनट भी पढ़ना चाहिए, ना तो आपको पढ़ना ही नहीं चाहिए उस स्टॉक के बारे में। तो चलिए नेक्स्ट कोट के बारे में आते हैं। अवर फेवरेट होल्डिंग पीरियड इज फॉर एवर। तो पिछले जो दो कोट हैं उनके, जो उन्होंने पॉइंट्स दे के रखे हुए हैं, हम जैसे छोटे छोटे इन्वेस्टर्स की मदद करने के लिए, तो उसी का एक अगला पॉइंट यही है, अवर फेवरेट होल्डिंग पीरियड इज फॉर एवर। यानी कि अगर आपने किसी अच्छी कंपनी को अच्छे वैल्यूएशन पे अगर ले लिया ना, तो आपको कभी बेचना ही नहीं है। आपको ये सोच के चलना है कि मैं तो जिंदगी भर इसको होल्ड करूंगा। हाँ, अब इसमें ऐसा भी नहीं है कि आप कोई पेन स्टॉक लेके बैठ जाए, कोई बेकार सी कंपनी, और उसको बोले मैं तो मरते दम तक इसको बेचूंगा ही नहीं। नहीं, उसके बिजनेस में भी आपको दम होना दिखना चाहिए, बिजनेस में दम होना चाहिए, तभी आप उसको होल्ड कर सकते हैं ना फॉरएवर। ऐसा बिजनेस भी होल्ड करके क्या फायदा जो बढ़ता ही नहीं है। तो आपको इस चीज पे भी ध्यान देना चाहिए कि ऐसे बिजनेस जो ग्रोइंग सेक्टर में हो, अच्छे से ग्रो भी कर रहे हो, मैनेजमेंट अच्छा हो, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट उनकी हर 3 महीने में जो रिजल्ट हमारे एनएससी बीएससी पे कंपनीज द्वारा पेश किए जाते हैं, वो अच्छे से ग्रोइंग मैनर में हो, तो आपको ऐसे स्टॉक्स को फॉरएवर होल्ड करना चाहिए। तभी देखिए, जब आप बहुत लंबे टाइम तक होल्ड करेंगे ना किसी कंपनी को, तो बड़ा प्रॉफिट तभी बनेगा आपका, ये बात आपको
ध्यान में रखनी चाहिए। नेक्स्ट कोट की बात कर लेते हैं, नेवर इन्वेस्ट इन अ बिजनेस यू कैन नॉट अंडरस्टैंड। देखिए सिंपल सा लॉजिक है, अगर आप किसी बिजनेस में पैसा लगा रहे हैं, आपको उसके बारे में अगर पता ही नहीं है तो उसमें इन्वेस्ट करिए ही मत, क्योंकि उससे आपको कभी भी पैसा नहीं मिलने वाला, आपका पैसा कभी इंक्रीज होगा ही नहीं। ठीक है, अब मान लीजिए आप है, मान ले आईटी सेक्टर में आप जॉब कर, देखिए अब इसका मैं एग्जांपल बताता हूँ। अगर आप आईटी कंपनी में जॉब करते हैं ना, जैसे टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल या और भी कोई छोटी छोटी कंपनियां हो सकती हैं, तो आईटी कंपनी में जॉब करने वाला व्यक्ति ना फार्मा कंपनी में जाएगा, क्योंकि उसको लगता है ना कि यार आईटी में तो मेरे को सब पता है, ये तो ऐसा गड़बड़ चलता है इस कंपनी में, इसमें ऐसा होता है, इसमें ऐसा होता है, यहाँ पे तो बहुत मारा मारी है यार, ये है वो है। जबकि फार्मा के बारे में आपको एबीसीडी भी पता नहीं है, लेकिन आप लोग फिर भी फार्मा कंपनी में जाएंगे। तो आपको ऐसा नहीं करना है। मैं तो देखिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज यही है, मैं तो यही कहूंगा खासकर बिजनेस के लिए तो ये इंपॉर्टेंट चीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप जिस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, हो सकता है आप कंस्ट्रक्शन में हो सकता है आप आईटी में हो सकता है आप फार्मा में हो, ठीक है, हो सकता है आप ऑटोमोबाइल सेक्टर में हो, आप जिस सेक्टर में काम कर रहे हैं ना, सबसे पहले वहां इन्वेस्ट करिए, क्योंकि वहां आपको ऑलरेडी बहुत नॉलेज है, क्योंकि वो एक प्रोफेशन भी है, आप वहां पे जॉब भी करते हैं, तो आपको वहां की चीजें बहुत अच्छे से पता होंगी, डीप डाउन पता होंगी। तो वहां पे अगर आप इन्वेस्ट करेंगे ना, तो वहां पे आपके गलत होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। आप ऑलरेडी बहुत सारी चीजें आपको स्टडी करनी ही नहीं पड़ेंगी, क्योंकि वहां पे आप जॉब कर रहे हैं कई सालों से, हो सकता है कोई 4 साल से जॉब कर रहा हो, कोई 10 साल से, कोई 15 साल से, तो वहां पे आपको बहुत अच्छी नॉलेज होगी। तो वहां पे आप सबसे पहले अपने इन्वेस्टिंग करिए की शुरुआत उन सेक्टर से कर सकते हैं जहां पे आप जॉब करते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट कोट की तरफ आ जाते हैं। डू नॉट टेक ईयरली रिजल्ट टू सीरियसली, इंस्टेड फोकस ऑन 4 और 5 ईयर एवरेजेस। तो यहाँ पे वॉरेन बफे ये कहना चाहते हैं, जैसे आपने कोई कंपनी इन्वेस्ट कर ली, हम 10 साल के लिए होल्ड भी करेंगे, हमने उसको ऐसे स्टडी किया कि हमें 5 साल तक उसे बेचने की जरूरत ही ना पड़े, फॉर एवर भी होल्ड करने के लिए तैयार है हम। ठीक है, हर चीज है, बिजनेस में दम भी है, हर चीज है, लेकिन देखिए हर बिजनेस में ना उतार चढ़ाव आते हैं। अगर आप ईयर ऑन ईयर नंबर कंपेयर करके, या कि मान लीजिए इस बार कंपनी ने 2000 करोड़ कमाए, अगले साल कंपनी ने 1900 करोड़ कमाए, तो आपको डायरेक्ट ये नहीं सोच लेना है कि यार कंपनी ने तो कम हो गया प्रॉफिट इसका, तो अब तो मैं तो निकल जाऊंगा इससे। नहीं, आपको हमेशा 4 से 5 साल का एवरेज परफॉर्मेंस उस कंपनी का देखना चाहिए, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ टेम्पररी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, तो कंपनी 1-2 साल तक अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाती है। इसका देखिए मैं सबसे बड़ा आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, तब आपको अच्छे से यहाँ पे क्लियर होगा। तो इंडिगो की बात कर लेते हैं हम, सबसे पहले इंटरग्लोब एविएशन की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो इंडिगो की बात अब कर लेते हैं। तो यहाँ पे ईयरली प्रॉफिट देखिए, 2020 से पहले के प्रॉफिट देखिए, 1986, 1659, 2200, एकदम से प्रॉफिट देखिए नीचे आया 156। उसके बाद सीधा कंपनी लॉस में चली गई, क्योंकि यहाँ पे कोविड काल था, उसके बाद लॉस, फिर लॉस, फिर लॉस। तो देखिए यहाँ पे जो कंपनी लॉस कर रही थी, इसका सबसे, देखिए कंपनी लॉस करेगी, उतार चढ़ाव आएंगे कंपनी में, लेकिन आपको उन उतार चढ़ावों के पीछे का कारण पता होना चाहिए कि वो कंपनी अगर लॉस में गई, अगर उस कंपनी का प्रॉफिट जो कम हो वो क्यों हुआ है। बस यही देख के आपको, अब देखिए यहाँ से 1900 से कंपनी ने 1600 कमाया, तो यहाँ पे आपको बेच देना चाहिए था। नहीं, जिस व्यक्ति ने यहाँ पे बेचा होगा उसने बहुत बड़ी गलती करी होगी, क्योंकि 1900 का प्रॉफिट 1600 हुआ, 1600 का प्रॉफिट फिर से बढ़ के 2200 करोड़ में चला गया। तो आप देख रहे हैं कंपनी ने किस तरह से कम बैक कर लिया। और यहाँ पे तो देखिए 1 लॉस, 2 लॉस, 3 लॉस, 4 लॉस, चौथे लॉस का 5वें साल में कंपनी ने बम्पर प्रॉफिट कमा लिया एकदम से। तो ये चीजें आपको समझनी चाहिए। एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम, जैसे महिंद्रा एंड महिंद्रा का देख लेते हैं। ठीक है, ये कार कंपनी सबको पता है। ठीक है, इसका भी हाल अगर आप देखेंगे 2020 से इसका भी प्रॉफिट देखिए। ठीक है, यहाँ पे भी देखिए 2017 में, 16 में 3500, 4000, 8000 के आसपास, फिर लुढ़क के सीधा प्रॉफिट 6000 पे आ गया, क्योंकि यहाँ पे ऑटो सेक्टर्स में प्रॉब्लम चल रही थी। सरकार ने पॉलिसीज बनाई थी जिसके कारण से ऑटो सेक्टर में कुछ दिक्कतें आई। उसके बाद देखिए कोविड काल आ गया, 321,
माइनस में चली गई कंपनी, उसका 1500, लेकिन उसके बाद देखिए क्या शानदार कमबैक किया कंपनी ने, सीधा 7000 करोड़ पे चला गया, 6000 करोड़ को भी सरपास करके 7000 करोड़ पे प्रॉफिट चला गया, उसके बाद सीधा 11000 करोड़, उसके बाद 12000 करोड़, उसके बाद अभी तक कंपनी 13000 करोड़ की का जो प्रॉफिट जो है कमा चुकी है। तो आपको कभी भी किसी कंपनी के जो नंबर्स पढ़ने हैं ना, वो आपको 4 से 5 साल के एवरेज नंबर्स को उस कंपनी के देखने हैं। आपको हर साल के कंपनीज के नंबर अगर ऊपर नीचे हो रहे हो तो आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है, बल्कि आपको ये स्टडी करना है कि अगर उस कंपनी के नंबर खराब आए हैं तो क्यों आए हैं। उसके बाद उसके कॉम्पिटिटर के भी नंबर्स को देखने हैं कि क्या उसके कॉम्पिटिटर भी अच्छा नंबर दिखा रहे हैं या उसी की तरह सेम पैटर्न उनका भी है। देखिए अब मान लीजिए किसी इंडस्ट्री में 10 प्लेयर्स है, अब 10 में से हो सकता है कि 8 प्लेयर्स के नंबर खराब है एंड 2 कंपनियां अच्छी हैं जो आपको पसंद है, लेकिन आपने एक में इन्वेस्ट किया हुआ है, तो आपकी कंपनी के नंबर डाउन हो गए एंड आपकी जो दूसरी कंपनी थी जिसमें आपने इन्वेस्ट नहीं किया है लेकिन आपको वो अच्छी लगती थी और उसके अच्छे हो गए, तो वहां पे भी आपको डायरेक्ट ये नहीं सोच लेना है कि यार मेरी कंपनी के नंबर बेकार हो गए, मैं इससे बेच के इसमें निकल जाऊंगा। नहीं, आपको बाकी 8 कंपनियां भी देखनी है कि उनका परफॉर्मेंस कैसा है, क्योंकि एक दो एक्सेप्शंस निकल सकते हैं आपके कॉम्पिटिटर्स में, कि हो सकता है एक दो कॉम्पिटिटर ऐसे हो कि उनको कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट हो गया हो उस चीज का, या कुछ अलग से उन्होंने इन्वेस्टमेंट कर दी हो, तो जिस वजह से उनके नंबर थोड़े से सुधर गए। तो आपको इन चीजों पे भी पूरा ढंग से फोकस रखना है, डायरेक्ट से एकदम डायरेक्टली डिसीजन नहीं ले लेना है, ठीक है। तो आई थिंक ये पॉइंट भी आपको समझ अच्छे से आ गया होगा। द नेक्स्ट बात कर लेते हैं, द बेस्ट चांस टू डिप्लॉय कैपिटल इज व्हेन थिंग्स आर गोइंग डाउन। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब मार्केट में ना मार्केट नीचे नीचे जा रही हो ना, तो सबसे अच्छा टाइम होता है वो अपना पैसा लगाने का। ये वॉरेन बफे का कहना है और वो ये चीजें उन्होंने करके भी दिखाई हैं। अब देख लीजिए पिछले 5 मैक्सिमम देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए कोविड आया था, यहाँ पे ये 20 कहाँ गया, ये रहा 20। अब कोविड इस टाइम पे जब यहाँ पे मार्केट क्रैश हुआ था ना, आपको देख लेते हैं निफ्टी यहाँ पे ये पूरा एग्जैक्ट नहीं है यहाँ पे, लेकिन फिर भी आप मोटा मोटी देख सकते हैं कि 30% के आसपास क्रैश हो गया था, लेकिन आज मार्केट कहाँ है। यहां से भी मार्केट अगर आप कैलकुलेट करेंगे ना, तब भी मार्केट 100% भाग चुका है। और अगर आप नीचे लेवल से देखेंगे तो 171% के रिटर्न। तो आप देख सकते हैं कि अगर आपने नीचे एकदम क्रैश में भी इन्वेस्ट किया होता तो आपके 171% के रिटर्न थे, और अगर आपने क्रैश में इन्वेस्ट नहीं भी किया होता तब भी आपके 100% के रिटर्न बन चुके होते 5 साल में। देख रहे हैं कितनी बड़ी बात है यहाँ पे। तो कहने का मतलब उनका यही है कि जब मार्केट क्रैश हो तब आपको ज्यादा पैसा डिप्लॉय करना चाहिए, और ये चीज मैंने आपको अभी एग्जांपल से दिखाई भी। अगर आप क्रैश में भी इन्वेस्ट करते तो आपको 100-200% के आसपास के रिटर्न मिलते, और अगर आप क्रैश में ना भी इन्वेस्ट करते और लॉन्ग टर्म के हिसाब से होल्ड भी करके रखते ना, तब भी आपको पिछले 5 साल में 100% के रिटर्न बन गए होते। यानी कि आपका पैसा जितना भी नीचे गया था ना, वो फिर से ऊपर पहुंच जाता, 100% आपका पैसा बढ़ चुका होता। तो सबसे कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट वहां पे उन्होंने बताया कि जब आपकी मार्केट नीचे हो ना, तब आपको पैसा डालना चाहिए, बुल रन में पैसा डालना नहीं चाहिए। हाँ, बुल रन में पैसा डालना चाहिए अगर कोई आपका स्टॉक अंडर वैल्यूड है, ठीक है। तो ये भी कोट आई थिंक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, आई विल टेल यू हाउ टू बिकम रिच, क्लोज द डोर्स, बी फेयरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी, बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फेयरफुल। वही वाला पॉइंट जो मैंने अभी आपको बताया कि जब यहाँ पे लोग डर रहे थे ना, तब आपको इन्वेस्ट करना चाहिए था। अब यहाँ क्या है, यहाँ बुल रन चल रहा है, यहाँ पे आप चीजें अवॉइड कर सकते हैं कि नहीं नहीं अभी तो मैं, आपने शायद खबरें अभी सुनी भी होंगी कि वॉरेन बफे के पास कितना कैश रिजर्व पड़ा हुआ, उन्होंने अपने एप्पल के स्टॉक्स बेच दिए, लेकिन उन्होंने बेच के एकदम से कुछ कहीं और नया इन्वेस्टमेंट नहीं किया, वो अपनी अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हैं। उन्होंने स्टॉक्स जो है ना आइडेंटिफाई करके रखे हुए, लेकिन वो उनको लेने का सही टाइम का वेट कर रहे होंगे कि कब वो स्टॉक जो है उनकी वैल्यूएशन के हिसाब से ट्रेड करने लगेगा और वो उसमें मोटा पैसा इन्वेस्ट कर देंगे। तो आपको यही ध्यान रखना है कि जब मार्केट में गिरावट होना और लोग डर रहे हो, अरे मार्केट गिर गया, अब तो मार्केट रिकवर ही नहीं होगा, अब तो पैसा डूब गया हमारा, ये तब आपको पैसा डालना है। और जब मार्केट में सब बोल रहे हैं ना यार बढ़िया रिटर्न बन रहे हैं, 100% के रिटर्न है मेरे देख स्टॉक में, इसमें मेरे देख 200% के रिटर्न है, मेरा देख मैंने 2 लाख लगाया था अब 10 लाख हो गया 3 साल में, उस टाइम पे ना
आपको जब ऐसे वर्डिंग सुनने को मिल जाए यूट्यूब पे या अपने दोस्तों से, तब आपको बिल्कुल भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। तब आपको उस पैसे की ना एफडी या आरडी करवा के रख लेनी चाहिए, और जब ऐसे गिरावट वाले माहौल आए ना, तब आपको उन पैसों को डिप्लॉय करना चाहिए मार्केट में। तो आई थिंक ये पॉइंट भी आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, वी डोंट हैव टू बी स्मार्टर देन द रेस्ट, वी हैव टू बी मोर डिसिप्लिन देन द रेस्ट। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है, देखिए बाजार में हम देखते हैं कई न्यूज चैनल भी है, वहां पे बड़े बड़े इन्वेस्टर्स आते हैं, हम उनकी बातें सुनते हैं, वो अच्छी अच्छी चीजें बताते भी हैं और हमें अच्छी चीजें उनसे मिलती भी हैं सुनने को, कि हाँ ये है या ये है, या मार्केट में ये चल रहा है, या इकोनॉमी में स्लो डाउन चल रहा है, या एफएमसीजी सेक्टर क्यों नहीं भाग रहा, वो अपने व्यूज देते हैं और हमें वो कहीं कहीं पे सही भी लगते हैं, ठीक है। और हमें लगता है यार हमें तो नॉलेज ही नहीं है। नहीं, देखिए वॉरेन बफे ये कहते हैं, उन्होंने कई बार ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में कहा है, उनसे पूछा जाता है कि आपको सर आप इतने ज्यादा अमीर कैसे बन गए, आप कुछ टिप्स बताइए। तो वो उनका ना सीधा सा जवाब ये होता है, देखिए जो चीजें ना मुझे आती है ना पर्सनली, जो चीजें मैं फॉलो करता हूँ, वो चीजें ना मैं भी आपको 2-3 घंटे में सिखा सकता हूँ, और आप इजिली उन चीजों को ना 2-3 घंटे में सीख भी जाओगे। कि ये जो पी रेशो होता है, आरओसी, यही चीजें वो भी देखते हैं, ठीक है। बिजनेस क्या है, फ्यूचर की ग्रोथ के एक्सपेक्टेशन क्या है, ये चीजें वॉरेन बफे ने खुद एक्सेप्ट करी हुई है कि वो चीजें जो वो फॉलो करते हैं, जो उन्होंने रूल्स बना के रखे हुए हैं, उन रूल्स को अगर वो आपको सिखाएंगे ना, तो आप 3 से 4 घंटे में उन रूल्स को आराम से सीख जाएंगे। लेकिन पैसा कौन कमाता है उनके अनुसार, पैसा वो कमाता है जो हमेशा मार्केट में बने रहता है, चाहे मार्केट में तूफानी गिरावट चल रही हो, चाहे तूफानी तेजी चल रही हो, जो मार्केट में बना रहेगा, मार्केट में पैसा लगा के रखेगा, पैसा वही कमाएगा, वही वेल्थ जनरेट यहां से कर पाएगा। जो बुल रन में पैसा लगा के रखेगा और मार्केट क्रैश में पैसा निकाल लेगा, वो लोग सिर्फ ट्रेडिंग के इन चक्रों में ही फंस के रह जाते हैं और बहुत बड़ा पैसा नहीं कमा पाते हैं। उनकी इन लाइंस का ये कहने का मतलब है कि आपको डिसिप्लिन के साथ, अगर कोई आपकी म्यूचुअल फंड की एसआईपी चल रही है 10,000 पर मंथ की, या 1,000 की, या 2,000 की, या कितना भी अमाउंट हो सकता है, तो आपको कंसिस्टेंसी के साथ, आपको देखना नहीं है मार्केट गिर रही है, बढ़ रही है, या बहुत तेजी से भाग रही है, बहुत तेजी से क्रैश हो रही है, आपको अपनी इन्वेस्टमेंट को जारी रखना है, जारी रखना है, जारी रखना है, उसको स्टॉप करना ही नहीं है। लगातार इन्वेस्ट, हाँ कम ज्यादा आप कर सकते हैं आपके मूड के हिसाब से, या आपको कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी दिख रही है कि हाँ भाई ये स्टॉक बहुत ज्यादा अंडर वैल्यूड है, या इंडेक्स जो है बहुत अच्छे वैल्यूएशन पे मिल रहा है, तो आप ज्यादा पैसा लगा सकते हैं। और आपको लग रहा है कि मार्केट जो है बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो गया है, तब भी आपको पैसा लगाना है। लेकिन उस सिचुएशन में आपको क्या करना है, आप 10,000 लगाते तो आपको 10,000 नहीं लगाने, तो आपको 3,000 लगाने, या 4,000 लगाने, या जितना भी आप करना चाहें उतना आपको पैसा वहां पे इन्वेस्ट करना है, ठीक है। तो आई होप आपको ये कोड भी उनका समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट और लास्ट की बात कर लेते हैं, समवन सिटिंग इन द शेड टुडे बिकॉज समवन प्लांटेड अ ट्री अ लॉन्ग टाइम अगो। तो इस बात का मतलब यही है कि कोई व्यक्ति है, आपने मान लीजिए आप आज शेयर मार्केट में है, और आपका कोई दोस्त है या आप किसी को फॉलो करते हैं, वो पिछले 10 साल से मार्केट में है, तो आप ना डायरेक्टली उससे अपने आप को कंपेयर मत करिए कि यार उसका तो सही है यार, उसने तो 2 करोड़ कमा लिया, हम तो लेट हो गए यार, अब तो कुछ नहीं हो पाएगा। नहीं, क्योंकि देखिए उसने 10 साल पहले इन्वेस्टमेंट शुरू कर दी थी, तो 10 साल से उसने अगर कोई पेड़ लगाया हुआ है, तो ऑब्वियस सी बात, आज आपने अगर कोई पेड़ आज लगाया और किसी व्यक्ति ने कोई पेड़ 10 साल पहले लगाया, तो ऑब्वियस सी बात है कि 10 साल पहले जो जिसने पेड़ लगाया था उसका बड़ा ही होगा आपसे, और वो छाया भी दे रहा होगा। तो वही बात स्टॉक्स में है, अगर आपने किसी स्टॉक में 10 साल पहले पैसा लगाया है और किसी व्यक्ति ने आज लगाया, आप जैसे मान लीजिए सबसे एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे पीडीलाइट का एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। अब मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखेंगे आप, अब आप 10 साल पहले आप लगा सकते हैं कि 2013-14 की बात है। अब किसी व्यक्ति ने यहाँ पे जो पैसा लगाया है उसके रिटर्न्स तो आपसे आप यहाँ आए, यहाँ से यहाँ आपके 100% मान लीजिए, यहाँ से आपने 100% कमा लिया, और यहाँ पे जिस व्यक्ति ने 2014 में पैसा लगाया, ऑब्वियस सी बात है उसका रिटर्न आपसे ज्यादा ही होगा, 1000% के रिटर्न होंगे उसके। तो आप ये मत सोचिए कि उसके 1000% के रिटर्न है और मेरे तो सिर्फ 500-200% के ही रिटर्न है। तो क्योंकि भाई उसने इन्वेस्ट भी आपसे पहले किया था, आपको भी उसकी इन्वेस्टमेंट उसके टाइम जितना जितना टाइम उसने मार्केट में दिया है, उतना पैसा कमाने के लिए उतना ही टाइम आपको भी देना पड़ेगा, उतना ही पैसा कमाने के लिए।
तो इस बात को आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि कई बार लोग होते हैं ना, यार उसके पास तो 2 करोड़ है, उसने तो सही टाइम पे इन्वेस्ट किया था, हम तो लेट हो गए जी। नहीं, आप लेट नहीं हुए हैं, आपने, उस व्यक्ति ने अगर 10 साल दिए, आपको भी 10 साल देने पड़ेंगे, आपका भी पैसा बनेगा। ठीक है, हाँ, शर्त यही है कि क्वालिटी स्टॉक होने चाहिए। ऐसा भी नहीं कि कोई भी घिसा पिटा स्टॉक उठा लिया और 10 साल से 20 साल से होल्ड करके बैठे हैं, तो वहां पे आपका पैसा कभी नहीं बनेगा। ये चाहे लिख के ले लीजिए कहीं से भी मेरे से। ठीक है, तो यही कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, हालांकि उन्होंने बहुत सारे कोट्स दिए हुए हैं, पॉइंट्स बता के रखे हुए हैं, लेकिन कुछ मेन पॉइंट्स जो रिटेल इन्वेस्टर्स को ज्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं, मैंने उन्हीं पॉइंट्स को यहाँ पे ज्यादा कवर किया, और जो समझने में भी थोड़ा आसान हो, ऐसे पॉइंट्स को ही मैंने यहाँ पे बताया है वीडियो के माध्यम से आपको। तो आपको इन, देखिए, इन पॉइंट्स को मैंने बता दिया, कई लोग वीडियो देखेंगे उसके बाद भूल जाएंगे, तो आपको इन पॉइंट्स को ना लिख के रखना है, और इनको रिवाइज करते रहना है, हर 1-2 महीने में इनको पढ़ते रहना है, और इसको जब मार्केट में ऐसी सिचुएशंस आए ना, आपको इंप्लीमेंट भी करना है, तभी इन पॉइंट्स के पढ़ने का आपको फायदा है, ऐसे कोई फायदा होगा ही नहीं। तो ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, और वीडियो में अगर कुछ भी आपको लग रहा हो कि कुछ कमी रहेगी, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे बता सकते हैं, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में इम्प्रूव करने की जरूर कोशिश करूंगा। तो चलिए वीडियो को यहीं पे एंड कर लेते हैं, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, एंड मैरी क्रिसमस टू ऑल।